This is class 10th science and chapter 4 is going on, carbon and its compound. So I told you the last topic was functional groups. To draw the images of functional groups, one member of each functional group, and that was the first member. That means alcohol में methanol बनाने को कहा था, aldehyde में methanol बनाने को कहा था, और कीटोन में कीटोन होता नहीं है 1 कार्बन का, तो इसीलिए वो बनाना नहीं था, कीटोन नहीं बना सकते आप, पर एसिड बना सकते हो, मिथेनोइक एसिड। क्लियर? और आपको क्या बनाया था, ब्रोमोमीथेन या क्लोरोमीथेन, ये बोला था, फर्स्ट मेंबर्स बोले थे बनाने के लिए। अंडरस्टूड? तो ऑन योर वीडियो एंड शो मी योर इमेजेस। अगर आपने बनाई है तो शो करो मुझे सारे बच्चे अपनी इमेजेस, क्योंकि पोस्ट तो मेरे पास किसी का नहीं आया है। नो वन हैज शेयर्ड मी द पोस्ट के आपने इमेजेस बनाई हैं। So share me now on your video and share me the images of the first members of all functional groups. You should know your term 2 exam is near. It will be as regular के February, मार्च में और अप्रैल में, मैक्स टू मैक्स अप्रैल तक वो जा सकते हैं। तो आपको पता है आपके पास कितना टाइम बचा है अब। यही अगर आप लापरवाही करते रहोगे वर्क ना करने की, ठीक है, तो आप किसी और की नुकसान नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग योर ओन लॉस। सो आई वांट राइट नाउ टू शो मी द वर्क, show me the work, show me the structure, the first structures of all the first members of functional groups, methanol, methanoic acid. Show me the images on your video and show me the images. No one is able to show. किसी ने नहीं बनाई है, किसी को होमवर्क नहीं पता रहा था। I'm asking something. Unmute yourself and tell me. आपको किसी को भी याद नहीं रहा मैंने क्या वर्क दिया है? 2-3 दिन संक्रांत की छुट्टी में आपने वर्क किया है, नहीं किया है? ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी बोला था मैंने लेने के लिए, इसमें तो दिए ही हुए सारे स्ट्रक्चर्स फर्स्ट मेंबर के। हैव यू डन और नॉट? हैव यू रिटन? चैट में लिख दो अगर बोला नहीं जा रहा है तो। इतना ज्यादा जितना आपको रिलैक्स वे में पढ़ा रहे हैं आप उससे ज्यादा रिलैक्स हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये टाइम जो आपको मिल रहा है सेल्फ स्टडी के लिए, आपको जो सिखाया जाता है क्लास में बताया जाता है उसको वर्क करना, उसको प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो मैं सिंपली ये बोल रही हूँ कि ऑन योर वीडियो टू शो मी द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। यहाँ दिया हुआ है क्लोरोमीथेन, ये है मिथेनॉल, ये है मिथेनल, ये है मिथेनोइक एसिड। कीटोन का पहला मेंबर हो गया प्रोपेनॉन। मैंने बोला था इसको मिडल में लगाया जाता है तो इसका प्रोपेनॉन ही हो सकता है। ये 3 कार्बन के बीच में ही लग सकता है कीटोन ग्रुप, क्योंकि इसको दोनों तरफ एक एक कार्बन नेसेसरी है आना। समझ में आया आपको? तो बीच में कीटोन ग्रुप लगा देंगे, डबल बॉन्ड हो, इधर भी 3 H हो जाएंगे क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी है, इधर भी 3 H हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रोपेनॉन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? Are you with me or not? Are you able to listen me? Yes, ma'am. On your video, everyone. On your video, I want to see. अगर नहीं बनाए तो अभी बनाओ, अभी देखूंगी मैं कॉपी में। Make write these structures. आपने स्क्रीनशॉट लिया था, ये वाले आपको बनाने हैं फर्स्ट मेंबर्स। मिथेनॉल ये लिखना है आपको, मिथेनल, मिथेनोइक एसिड। अदरवाइज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वीडियो वैसे भी यूट्यूब पे जाएगी, प्रिंसिपल मैम चेक करती ही हैं। आपकी क्लास का खुद ही रिपोर्ट जाएगा कि आप कितना ज्यादा टीचर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो।
अटेंडेंस जाएगी ग्रुप पे कि कौन कौन बच्चे थे, और मैम कह रही थी लिख के दिखाओ, बना के दिखाओ, तो बना नहीं देते। बनाइए ये स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट मेंबर्स के सारे स्ट्रक्चर्स बनाइए और मुझे कॉपी में शो करिए। आर यू मेकिंग? राइट इन द चैट वेदर यू आर मेकिंग और नॉट। Are you making these structures? Make it now. These structures, these names you should write. Have you written? The first members. Have you written or not? Write in chat. Show me with the video. On your video and show me. Yes, who has drawn? Who has drawn and then show me? Methanol, bromomethane, methanoic acid, methanol, propanol. These structures I have given. If you want me to give the names, I will give. The last one is propanol, यानी कीटोन बनाना है प्रोपेन का, ठीक है। सेकेंड लास्ट इज मिथेनोइक एसिड, थर्ड इज मिथेनॉल। तब मीथेन वाला बनाना है, मिथेनॉल, सिर्फ प्रोपेनॉन को छोड़कर, क्योंकि वो बनेगा नहीं 1 कार्बन का, ठीक है। ये 3 बनाने हैं और उसके बाद बनाना है मिथेनल, मिथेनल बनाना है। मिथेनल एंड ब्रोमोमीथेन, ब्रोमो या क्लोरोमीथेन, समझ में आ गया? शो मी, कहाँ बनाए आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स? क्लास में इंटरैक्टिव क्लास होगी, इट विल ओनली बी देन इट विल बी बेनिफिशियल। दिव्या, कार्तिक, टीना, हैव यू मेड on your video and show me the structures? On your video, unmute yourself, tell me whether you are making or not. Propanol, methanoic acid, bromomethane, methanol. Tina have made. Okay, I can see. But ethanol का structure है वो सबसे ऊपर वाला, और नीचे आपका मिथेनॉल है, देन आपका प्रोपेनोन है। ये 3 बनाए हैं आपने। व्हाट अबाउट ब्रोमोमीथेन? ब्रोमोमीथेन नहीं बनाई है, ब्रोमोमीथेन दिखाओ। एक Br ग्रुप लगाना है मीथेन के ऊपर, यू हैव टू अटैच 1 Br ग्रुप ऑन ब्रोमीन ग्रुप ऑन द मीथेन। CH4 के फॉर्मूले में एक H हटा के ब्रोमो लगा दो। यस, नेक्स्ट विशाल, कार्तिक, अक्षत, show me the structures, everyone. Show me the structures.
सभी बच्चों को ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, जो भी मैंने नाम लिखे हैं इन नामों को लिख लो और फिर कर। आज मुझे जरूर ये वर्क आ जाना चाहिए। दिस इज द लास्ट डे विच आई एम गिविंग यू। देन हम होमोलोगस सीरीज पढ़ चुके थे। दिस वाज अ कंटिन्यूअस कार्बन हाइड्रोकार्बन सीरीज जिसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। ये एल्केन का फॉर्मूला है और एल्केन के मेंबर्स आप इसमें यहाँ पर n की जगह 2 डालकर CnH2n वाले फॉर्मूले में सेकंड नंबर की एल्केन पा सकते हो। इसकी जगह आप 3 डालोगे तो थर्ड नंबर की मिल जाएगी, 4 डालोगे तो 4 नंबर की मिल जाएगी। तो n की जगह डिफरेंट नंबर्स डालकर आप डिफरेंट चेन पा सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? एल्कीन्स, एल्कीन्स में आप CnH2n के अंदर n की वैल्यू डालकर एल्कीन्स का फॉर्मूला पा सकते हो। आप देख रहे हो जब आप 2 डालोगे तो ये आ जाएगा C2H4। जब आप 3 डालोगे इस वाले फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा C3H6। तो दिस इज व्हाट प्रोपीन। समझ में आया? 4 डालोगे तो C4H8, 5 डालोगे तो C5H10। इज इट क्लियर? एल्काइंस, एल्काइंस है 3 कार्बन का कंपाउंड और उसमें आपका फॉर्मूला दिया होगा CnH2n-2। तो इसमें भी अगर आप n की वैल्यूज जो डालोगे, इसमें अगर 2 डालोगे तो आपको मिलेगा C2H2 जो सबसे सिंपलेस्ट वो है ट्रिपल कार्बन इथाइन। देन अगर 3 डालोगे तो मिलेगा प्रोपाइन जो कि 3 कार्बन की है, ब्यूटाइन जो कि 4 कार्बन की है। इज इट क्लियर? इनके स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए साथ में। टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीज। अगर आपके पास ये होमोलोगस सीरीज नहीं है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज। समझ में आ रहा है? ये आपके होमोलोगस सीरीज आपके पास होनी चाहिए। इज इट क्लियर? आपको बनानी है ये वाली भी होमोलोगस सीरीज। यू हैव टू ड्रॉ। इसके बाद आपके चैप्टर में आता है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपके ये सारे टॉपिक्स हो गए ओवर, फंक्शनल ग्रुप्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, होमोलोगस सीरीज, तो अब हम देखते हैं पीडीएफ आपके एनसीईआरटी का क्लास 10, ठीक है, साइंस चैप्टर 4। Can you see this? This is your chapter. बुक में भी है ये आपके, हमने रीड किया था बुक में। Can you see this? All we have read till here, till the isomerism, till the structure of propene. We have read branch chains, benzene, structure of benzene. Will you be my friend? This paragraph also we have started. Is it clear, everyone? Are you able to see this? फंक्शनल ग्रुप का टेबल जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। आई टोल्ड यू दिस आल्सो वाज होमवर्क कि आप ये वाला टेबल बनाओगे 4.3। यू कैन सी इन दिस द halo group. Halo group is the heteroatom is chlorine and bromine. The functional group name is halo group and the formula is chlorine or bromine substitutes for hydrogen atom, alcohol, oxygen or OH group is for alcohol, aldehyde, this is for aldehyde group, ketone, this is for ketone group, carboxylic acid, this is for carboxylic acid group. So these are all this table you also have to draw. Is it clear? Excuse me, ma'am. Yes.
Tell me. What is the problem? Tell me. What are aldehyde? What are aldehyde? The carbon compounds in which this functional group, aldehyde functional groups are present is called aldehyde. ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है. द फॉर्मूला इज CHO. C single bond hydrogen and double bond oxygen. This group is aldehyde group. एंड ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें ये वाला ग्रुप लगा हुआ हो, CHO ग्रुप लगा हुआ हो, वो एल्डिहाइड बन जाते हैं. जैसे हमने पहला हाइड्रोकार्बन बनाया था, कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगने से उसकी ऑलरेडी कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है? 2. तो इससे पूरी हो गई ऑक्सीजन से, 1 हो गई हाइड्रोजन से. ये लगेगा लास्ट में, ये हमेशा लास्ट में लगता है इस वजह से, ठीक है, क्योंकि इसकी एक ही वैलेंसी पूरी रह रही होती है. तो अगर मैं इसका सबसे पहला कंपाउंड बनाऊं तो ये बन जाएगा मिथेनल. क्या बन जाएगा? मिथेनल. ये मिथेनल है, दिस इज मिथेनल. एक हाइड्रोजन बचा है बस, बाकी पूरा एल्डिहाइड ग्रुप ही है. दिस इज सिंगल कार्बन एंड दिस इज, अगर यहाँ पर मीथेन होती तो ये होता CH4. ये मीथेन का फॉर्मूला है CH4, बट इसमें से सारे हाइड्रोजन हटा दिए, एक हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रह गया, बाकी सब एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, H और डबल बॉन्ड O. समझ में आया है कि नहीं आया है? आर यू गेटिंग और नॉट? एल्डिहाइड ग्रुप में एक ही वैलेंसी बची हुई है, ओनली 1 वैलेंसी इज रिमेनिंग. अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन का बनाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाऊं, तो इसमें एक कार्बन में तब भी एल्डिहाइड ग्रुप लगाना पड़ेगा. एल्डिहाइड ग्रुप होता है एक बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ो, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ो, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप. और बाकी हर कार्बन की वैलेंसीज नॉर्मली जैसे पूरी करते हैं हाइड्रोजन से, वो करो. तो अब मैंने ये कौन सा एल्डिहाइड बनाया? 2 कार्बन का बनाया. इसका नाम क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी इट्स नेम? वो मीथेनल था, ये क्या हो जाएगा? इथेनल. ये 2 कार्बन का है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल. क्योंकि हम जब भी एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं तो हमें सफिक्स क्या लगाना पड़ता है? अगर एक और कॉलम हो यहाँ पर सफिक्स का, तो हम जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स लगाते हैं तो हम उन कंपाउंड्स के आगे, इथेन मीथेन, इनके आगे क्या लगाते हैं? इनके सफिक्स लगाते हैं. तो हम इनके सफिक्स को, तो अगर क्लोरीन ग्रुप लगाए तो क्लोरो लगा देंगे, अगर ब्रोमीन ग्रुप लगाए तो ब्रोमो लगा देंगे. तो इनके सफिक्स तो हो जाएंगे क्लोरो और ब्रोमो. ग्रुप भी यही है और सफिक्स भी यही है. इनके सफिक्स अल्कोहल के क्या लगते हैं? ऑल. मैंने बोला था लास्ट में अल्कोहल्स में सब में ऑल लगेगा. एल्डिहाइड्स में लगता है अल, AL. कीटोन में लगता है ON, ONE. कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है ओइक एसिड्स, OIC, ओइक, ठीक है. मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, ओइक लगता है वर्ड सफिक्स में. तो ये सबके सफिक्स होते हैं, ये लास्ट में लगाने पड़ते हैं. मैं 2 कार्बन का बनाऊंगी, तो अगर बनाऊंगी तो वो 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? इथेनल. इसको बोलेंगे अल, AL लगाना पड़ेगा लास्ट में इथेन की. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो बोल रही हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैम एक डाउट है मैम. मैम, जो ये एल्डिहाइड है, हाँ, तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड में तो H है, हाँ. डबल बॉन्ड वाले पे ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड वाले पे हाइड्रोजन है. एक मैम सिंगल बॉन्ड यहाँ पे खाली क्यों है फिर? सिंगल बॉन्ड खाली इसीलिए क्योंकि उसकी वैलेंसीज, अब उसकी जगह वो कार्बन की, हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है ये, जहां पे भी वैलेंसी खाली होगी ना. अब मैंने अगर फर्स्ट एक कार्बन की नॉर्मली वैलेंसी 4 है, अगर मुझे ये एक कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है तो मुझे पता है मेरे एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला ये होता है. इसमें ऑलरेडी एक हाइड्रोजन और एक जगह पर डबल बॉन्ड O लगा रहता है, ये है, ठीक है. तो क्या हो गया? अब कितने बॉन्ड बच गए? अब इसमें 4 कार्बन के कितने बॉन्ड बच गए? अब सिर्फ एक ही तो बच गया. अब तो एक बचा होता है, तुम्हें पता ही होना चाहिए कि जब भी एक बॉन्ड बच जाएगा तो वो किससे फुलफिल किया जाएगा? वो हाइड्रोजन से फुलफिल किया है, क्योंकि चैप्टर ही हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है. एक बॉन्ड इसीलिए बचा हुआ था क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है. तो एक एल्डिहाइड के लिए एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड O हो गया,
और अभी एक ही बचेगा, क्या, एक ही बॉन्ड बचेगा जो हाइड्रोजन से फुलफिल किया जाएगा। तो ये सबसे छोटा एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनल। इसे क्या बोलेंगे, मीथेनल। मीथेनल। समझ में आ गया अब? ये ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, बट इसके साथ एक वैलेंसी रह गई, इसलिए हाइड्रोजन लग के इसका मीथेनल का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इथेनॉल का बनाने के लिए दो कार्बन को जोड़ेंगे, दो कार्बन यूज करेंगे, तो इसमें भी एक कार्बन के साथ तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे और दूसरे कार्बन के साथ क्या करेंगे, उसकी वैलेंसीज पूरी करेंगे। अभी इस कार्बन की एक और कार्बन से लिंक होने से ये वाला बॉन्ड भी फुलफिल हो गया। इस कार्बन में जिसमें मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, उसके दूसरी वैलेंसी को मैंने दूसरे कार्बन से जोड़ा है। पर अभी इसकी कितनी वैलेंसी बची है, इस वाले कार्बन की वैलेंसी बची है 3। तो इनमें तीनों तरफ क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इथेनॉल का। वो मीथेनॉल था, ये इथेन से बना हुआ एल्डिहाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप प्रोपेन से बना सकते हो, प्रोपेनल। बस ये ग्रुप लगाना पड़ेगा, एल्डिहाइड ग्रुप लास्ट में। और मैम एल वाला बताना, आपने एल वाला बताया था कि एल कब एल बस लगता है? लास्ट में नाम के एल लगाना पड़ता है। अगर इथेन से बनाया है, एल्डिहाइड बनाया है, तो लास्ट में क्या लगेगा, ई हटाकर, इथेन का ई हटाकर क्या लगाना पड़ेगा, ए एल, अल, क्योंकि अल क्या होता है, सफिक्स है एल्डिहाइड का। ओके मैम। ऐसे ही जब आप अल्कोहल बनाओगे तो उसमें सबसे लास्ट में आपको ऑल लगाने पड़ेंगे। एल्डिहाइड में एल लगाना पड़ेगा, कीटोन में ओन लगाना पड़ेगा, ONE, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक लगाना पड़ेगा, ओइक वर्ड लगाना पड़ेगा, ओइक एसिड। क्लियर? ये इनके क्या है, सफिक्स हैं। इज इट क्लियर? मैम इसमें जैसे अल्कोहल में लास्ट वर्ड इसका ओएल आ रहा है। हाँ, OL रहेगा लास्ट वर्ड, ये फिक्स है। इसका AL रहेगा, उसका OL रहेगा, इसका ओन रहेगा और इसका ओइक एसिड रहेगा। जितने कार्बन से बनाओगे उतने में OIC लगाना पड़ेगा लास्ट में, OIC कार्बोक्सिलिक में। ये होते हैं सफिक्स। क्या होते हैं, सफिक्स। अब इनको देखो, एक और टेबल है लास्ट में आपका ये चैप्टर में, जहां पर आपको ये देखो, यू कैन सी ऑल द थिंग्स। ये वाला टेबल आज का होमवर्क है आपका। दिस टेबल यू विल बी ड्रॉइंग नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर? 4.4 टेबल। You all will be drawing this table. This will be your homework. Halogens. अगर आप हेलोजेंस का फंक्शनल ग्रुप लगाते हो, प्रीफिक्स सफिक्स क्या लगाने पड़ते हैं, जो ग्रुप लगाया है वही इसका हो जाएगा। क्लोरो प्रीफिक्स में लगता है, ब्रोमो भी प्रीफिक्स में लगता है। यानी अगर प्रोपेन से बना रहे हो आप क्लोरो, तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगी। अगर ब्रोमीन ग्रुप जोड़ रहे हो यहाँ पर प्रोपेन में, तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगी। तो ये प्रीफिक्स लगते हैं। प्रीफिक्स मतलब ऐसे वर्ड, तो हेलोजन हमेशा क्या लगते हैं, प्रीफिक्स लगते हैं। अभी तक मैं लास्ट में लगा रही थी, पर क्लोरो ब्रोमो वर्ड क्या लगते हैं, आगे प्री लगते हैं, प्रीफिक्स हैं। क्या है, प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाले। क्लियर हो रहा है? यस मैम। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हो ना, यस मैम। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। प्रतिभावान प्रत्यय है, सफिक्स है। ठीक है? आदर का निरादर, ठीक है, निरादर, निर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, जो आगे लगता है। प्रीफिक्स मतलब आगे लगने वाला। तो क्लोरो ब्रोमो वर्ड क्या हो गए, प्रीफिक्स हो गए। प्रोपेन के आर या फिर कोई भी कार्बन कंपाउंड्स के आगे लगेंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। अल्कोहल में ऑल सफिक्स है, मतलब ये OL वर्ड लास्ट में लगेगा। इट विल बी इन द लास्ट, पुटिंग इन द लास्ट। प्रोपेन के आगे लगा है। अगर अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे देखो प्रोपेन पूरी नॉर्मल बनाई है 3 कार्बन की, लास्ट में OH ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। क्या बन गया, प्रोपेनॉल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ये पूरा आपको टेबल बनाना है इसीलिए। एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC। समझ में आ रहा है?
ये सारे सफिक्स हैं, ज्यादातर सब सफिक्स है, सिर्फ हेलो ग्रुप क्या थे, प्रीफिक्स थे। क्लियर हुआ? प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपेनल, कैन यू सी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन तो नॉर्मल है, तीसरे कार्बन पे क्या, तो 3 कार्बन का है, तो प्रोपेनल। और क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या हो गया, प्रोपेनल। क्लियर हुआ? यस मैम। Now, with this, I'm going to end the class. डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस, ये आपका टेबल है फुल। कैन यू सी, इसमें भी डबल बॉन्ड में ENE लगाना पड़ता है, और ट्रिपल बॉन्ड ये आप पढ़ चुके हो, हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था, YNE लगाना पड़ता है। तो अगर 2 कार्बन की डबल बॉन्ड का कंपाउंड है तो प्रोपीन सिर्फ एक जगह इसमें फर्स्ट प्लेस पे डबल बॉन्ड लगा है, 2 कार्बन के आगे तीसरे कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो आइन, YNE। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस मैम। ये टेबल आपका होमवर्क होगा आज, ये टेबल बनाना है, और जो मैंने बोले थे वो कंपाउंड्स बनाने हैं, फर्स्ट मेंबर्स। ठीक है, मिथेनोइक एसिड, ब्रोमोमीथेन, ये सब बनाने हैं। इज इट क्लियर? With this, I am ending the class. ओके मैम।